सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि पिता आज जो आपने हमें जीवन दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें, जो भी आज हमारे जीवन संबंधित से जुड़ा हुआ है, आज हमें डरना नहीं है। आज हमारे जीवन में भले कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, आज हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आज हमारे जीवन में बड़ा कितना चिंता क्यों ना हो, मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत सारी आशीष और बरकत के द्वारा आज हमें परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्से पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 13 में लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन दिया है, जो श्वास दिया है, उस परमेश्वर की महिमा करते और प्रशंसा करते हैं। और किसी की, परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो आपके पास तो एक दूसरे की सह लो। ये परमेश्वर आज हमें कहता है। यदि आज हमारे जीवन में हमारा पड़ोसी हमसे लड़ाई और झगड़े करता है तो आज किसी न किसी कारण आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी, उससे कोई गलतियां होंगी, तभी झगड़ा होता है, और अन्यथा ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर ने कहा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। तो ये सीख हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आज हमारे जीवन में, हमारे दिल में नम्रता नहीं है, आज हम बहुत ज्यादा कठोर हैं, किसी को लेकर के आज हम भावुक नहीं होते हैं, आज हमारे अंदर किसी प्रकार का इमोशन नहीं है, तो हम परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को तानाशाह समझते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर नम्रता और दीनता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है। क्योंकि मत्ती यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो वह तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, हमारा जो सभी का स्वर्गीय पिता है, वो भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो पिता भी हमारे अपराध क्यों क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम तो पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जब हमारा पिता हमारे अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करके हमें आज आशीष किया है, हमें बरकत दिया है, आज हमारे बच्चों को संभाला है, आज हमारे बिजनेस को खड़ा किया है, आज हमारे कामों में बरकत मिली है, आशीष मिली है, तो हम उसकी आज्ञा क्यों न माने। हालेलुया। लेकिन आपको मैं देखता हूं कि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, वचन को तो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, आस पड़ोस में कोई झगड़ा होता, लड़ाई होती, तो वहां पे अलग ही नजारा होता है। वो सब बातें उनके जीवन से निकल जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा और अहंकार आ जाता है। हालेलुया। तो ये आस पड़ोस में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि अपने घर के जो पड़ोसी होता है उससे लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि वो आपको परेशान कर रहा, आपको हताश कर रहा, उसके लिए प्रार्थना करें और उसको समझाइए कि ऐसा आप मत करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारा पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है तो हम कौन होते हैं। परमेश्वर तो किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, लेकिन हम तो पापी हैं, हम सभी लोग पापी हैं इस संसार में, पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, तो क्या हमारे पास यह हक अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। जो गलती करे उसे छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में प्रेम करता है, प्यार करता है, और प्यार को बढ़ाइए। और जिस दिन आपके जीवन में प्यार बढ़ा, जीवन में बढ़ा, आपके बच्चों के जीवन में बढ़ा और आपके जीवन में सीख आई, समझ आई, तो परमेश्वर आपको वही दिन से उठा करके खड़ा करेगा और आपके हर प्रकार की चीजों में आपकी वो सहायता करेगा। इवन किसी भी चीज में आप कोई भी काम करते हो, आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप प्राइवेट करते हैं, आप सरकारी करते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें का वचन कहता है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 32 में लिखा है, यदि आज हमारे जीवन में पाप है तो
तो आज हमें इस बात को याद रखना है कि दूसरे व्यक्ति को हमें पापी कहने का हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले हम अपने आप को देखें, उसके बाद हम अपने पड़ोसी को देखें, अपने भाई को देखें, अपने घर को देखें, अपने जीवन को देखें। क्योंकि देखना इसीलिए जरूरी है अपने आप को, क्योंकि अगला व्यक्ति आपसे ये न कह सके कि आप कैसे हैं। हालेलुया। तो यदि उस समय आपको वो व्यक्ति उल्टा जवाब दे देता है तो इसका मतलब है कि आप उस परमेश्वर की महिमा की अनादर करते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर की सामर्थ की आप अनादर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करता है, और जिस दिन आप अपने आप को अच्छा कर लेंगे उस दिन आपकी सोसाइटी, आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपके बच्चे, आपका सुकून से बहुत अच्छी जीवन में समस्याएं जो होंगी वो सब कुछ टल जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर एक प्रकार से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 32 में लिखा है, और एक दूसरे पर कृपा करो। परमेश्वर का वचन कहता है कृपा करो और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। आज हमें घमंड नहीं रखना है, आज हमें किसी चीज को लेकर लड़ाई और झगड़े नहीं करना है। और आज सभी मसीह भाई बहन ये बताएंगे, जितने लोग गांव में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हालांकि सोसाइटी जो होती है वहां पे कम लड़ाई और झगड़े होते हैं, लेकिन जहाँ पे गाँव एरिया होता है, गाँव समाज में लोग होते हैं, वहां पर काफी मात्रा में लड़ाई झगड़े होते हैं। और मेरे जो बहनें हैं और जो मेरे भाई हैं, आप अपने दिल से पूछिए कि आपके जीवन में यदि ऐसा हुआ है तो आप उस समय परमेश्वर के वचन को याद किए हैं? क्या आपके मन में ये रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम लड़ाई और झगड़े मत करना, एक दूसरे के प्रति बैर मत रखना? हो सकता है कि आपका पड़ोसी गलत हो, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जैसा वो कह रहा है वैसा आप करें। आपके लिए परमेश्वर मार्ग देगा, वो रास्ता देगा, वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और मदद करेगा। इसीलिए आज हमें किसी पर दोष लगाने का अधिकार हमारे पास नहीं है, जब तक हम खुद अपने आप को स्वस्थ और अच्छे से ना बने और परमेश्वर के सामने कार्यों को प्रकट ना करें तो हमारे जीवन में जीने से व्यर्थ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए जरूरी है। आज हमारा जो मन है हो सकता है कि उदास हो, क्योंकि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, ये भी वचन लिखा है यूहन्ना पुस्तक में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में, वहां भी परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। हालेलुया। तो जब हमारा परमेश्वर हर प्रकार के पापों में, अपराधों में हमें क्षमा करता है, हमें आशीषित करता है, हमें बरकत देता है, तो आज हमें विश्वास और धैर्य रखना चाहिए कि परमेश्वर आज हमारे जीवन को बदलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आज इस सुंदर समय के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की दिक्कत और समस्याएं, दुख और परेशानियां यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलेंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में जो है, आपके मन में है, जो आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत सारी चीजों से परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, परेशान हैं, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से, आज यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की वो गंदी ताकत, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट जो सोच होती यीशु मसीह के नाम से, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन से, आपके घर से, आपके छोटे छोटे जो बच्चे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से, आज जिनके बच्चों को मन नहीं लगता स्कूल में, पढ़ाई में, लिखाई में या किसी भी चीज में, खेल में, कूद में नहीं मन लगता यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों के लिए, आज उनके घर के लिए, आज उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं बच्चों के द्वारा उत्पन्न होती है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि बच्चे अपने मन के बहुत अच्छे होते हैं और वो साफ दिल के होते हैं, इसीलिए शैतान उन्हें अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसाने की कोशिश करता है यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, हर प्रकार की शैतानी ताकत आज यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके बिजनेस बंद हैं, आज जिनके काम चालू है यीशु मसीह के नाम से, उसमें और तरक्की हो, और जिनके बिजनेस काम और जिनकी नौकरी चली गई यीशु मसीह के नाम से, आज उन्हें दोबारा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ आप पूरा करने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के कि आपके वचन में
बहुत सामर्थ और शक्ति है पिता परमेश्वर के, कि आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। परमेश्वर आज हमें चंगा करने के लिए आया है, आज हमें बचाने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन आज हमें यही कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। और मैं तुझे, जो आप थक चुके हैं, आज परेशान हैं, आज हताश और निराश की यशा के द्वारा कहा गया था, परमेश्वर का वचन भी वहाँ कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ और ताकत देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में जो बीमारियां, समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, आज वो हर प्रकार की गंदी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घरों से, इनके घर में जो आज आज काम बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज इनके बिजनेस, इनकी दुकानें बंद पड़ी यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके फ्लाइट समय है पिता परमेश्वर, आज जिनके वीजा नहीं लग रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आज वो किसी भी देश में जाना चाहते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में पिता परमेश्वर, आज उनके कामों में आप बहुत बड़ी आशीष बनकर आएंगे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आप लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आपके मन में जो भी इस समय चल रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, कि आपके जीवन में वो हर एक चीज को पूरा करेगा। आपके जीवन में जो अशुद्ध आत्माएं हैं पिता परमेश्वर, आज वो उसको निकाल करके फेंकी यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपको अधिकार देता है, आज वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर सब प्रकार की दुर्बलताओं को वो दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, और वो सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हर वो घटी चीज, घटी कमी की आप पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है, आज आपके आंसुओं को देखा है, और परमेश्वर ने वचन में भी कहा है, बहुत सारे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, और तू परमेश्वर के यहोवा के, परमेश्वर के भवन में तू परसों जाने पाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा है, और आज आपके जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जो आंखों की समस्याएं इस समय ज्यादा चल रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से खत्म। वो हर प्रकार के जो वायरस है यीशु मसीह के नाम से खत्म, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां आज उनके जीवन से, आज उनके घरों से, आज उनके हर प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियां हो यीशु मसीह के नाम, सबको जला दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल। जो आंखों में इस समय समस्याएं चल रही हैं, जिनकी आंखें इस समय लाल हैं, जिनके आंखों से इस समय अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही यीशु मसीह के नाम से, अपने आंखों को ऊपर हाथ रखें, और जो बीमार व्यक्ति हैं, अपनी किसी भी स्थान पे कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई दुख और तकलीफ यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो सब बीमारियां दूर होंगी। आज इस समय बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से। किसी के सिर दर्द कर रहा है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आंखों में दर्द है, अनेक प्रकार की आंखें फ्लू, आइस फ्लू जो है, आज बहुत सारी समस्याएं आज आपके जीवन में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर एक चीज वो आज दूर हो जानी यीशु मसीह के नाम से। आज वो आंखों में जो समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारी मेरे बहनों का कमेंट आ रहा है, भाइयों कमेंट आ रहा है कि हमारी आंखों में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके लिए हम आज्ञा देते हैं इस मसीह के नाम से, अपनी आंखों में हाथ लगाएं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय जो अपने मसीह भाई बहन सभी लोग अपने हाथों को अपनी बीमारियों के ऊपर रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, और उस पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर, आज उनकी आंखों की समस्याएं, उनके पैर में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके सिर में दर्द, उनके किसी प्रकार के कैंसर, किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सब आप हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त सब आपकी बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से, और आपके घर में जो तंगी है, पैसों की दिक्कत है, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता यीशु मसीह के नाम से
से। छो पिता परमेश्वर, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल इस वक्त। आज्ञा दीजिए, डांटिए और भगाइए अपनी हर प्रकार की बीमारियों को नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल जा। मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे आंखों से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से, मेरे पेट से, मेरे सिर से, मेरे पैरों से, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम सब कुछ दूर करिए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल जी यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपकी आंखों की समस्याओं को और हर एक प्रकार की जो रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, आपके शरीर में दर्द, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब कुछ दूर कर दिया है। और आज्ञा के द्वारा विश्वास रखिए और अपनी गवाही को जरूर भेजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, आपको बहुत सारी आशीष दें। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री के द्वारा जितने लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां देगा, बहुत सारी आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान देना चाहते हैं, आप दिए गए QR कोड पर भेज सकते हैं या फिर नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और जो भी परमेश्वर आपके जीवन में देता है वो बहुत अच्छा है। आज आपके जीवन में यदि आप हताश और निराश हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाए। इसलिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आमीन।